नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम आप सभी को पता होगा 20 अगस्त को 2 पालियों में संपन्न कराया जाना है। उसी को लेके ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन आंसर की हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, आपके पैट एग्ज़ाम में यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे और आपकी एक प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी आपके क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, आपको पता होगा 50% जो पार्ट है आपका पीईटी एग्ज़ाम में वो जीके से रिलेटेड है, चाहे आपका इतिहास हो गया या फिर आपका स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, साइंस हो गई आपका चाहे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए या फिर करंट अफेयर के। टोटल अगर हम लोग देखें तो 50 नंबर आपके जीके से ही उठने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ सिलेबस को भी थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ से हम लोग कितने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका पीईटी एग्ज़ाम का। ठीक है, 5 आपके प्रश्न पूछे जाने हैं यहाँ पे, 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 प्रश्न रहेंगे भारतीय इतिहास से। अब 5 ही प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप ये मत समझना कि एकदम डीप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप ये उम्मीद भी मत रखना कि आप कितना भी पढ़ लो इतिहास को 5 में से 5 क्वेश्चन कवर कर लोगे, नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा टफ आ ही जाता है एग्जाम में जिसको मैक्सिमम लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। जो आईएएस पीसीएस के बच्चे उस लेवल की, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी रहती है, वही एक क्वेश्चन को वहाँ पे ये सॉल्व कर पाते हैं। तो अपन का टारगेट रहेगा इन 5 नंबर में से 4 नंबर को कवर करना। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सिलेबस है भारतीय इतिहास का, जिसमें सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्त, हर्ष और राजपूत। तो आज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, मैंने खुद ही इनके नोट्स बना दिए थे, तो उन नोट्स को ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और बाकी जो अन्य इसमें आ जाते हैं ना, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो दोस्तों, गुप्त वंश की स्टार्टिंग से ही देखते हैं। तो गुप्त वंश का दोस्तों शासनकाल अगर हम लोग देखें तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच हम लोगों को गुप्त वंश का शासन यहाँ पे देखने को मिलता है। स्थापना की अगर बारे में बात करें तो श्री गुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। कब? 275 ईस्वी में। किसने इसकी स्थापना की थी? श्रीगुप्त ने की थी 275 ईस्वी में। तो एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। डायरेक्ट आप आंसर देना कि 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना यहाँ पे की थी। क्लियर है? चलिए अगला देखें दोस्तों, तो गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन सा था? ये भी प्रश्न देखो आपसे पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये था दोस्तों गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा, और 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का यहाँ पे शासनकाल था। ठीक है, 4 अश्वमेघ यज्ञों का संपादन किसने करवाया था? तो प्रवरसेन द्वारा अश्वमेघ यज्ञों का यहाँ पे संपादन करवाया गया था। इसको भी आप याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या है दोस्तों। गुप्त वंश के समय कन्नौज का नाम क्या था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महोदया कन्नौज का नाम था, साथ ही साथ महोदया श्री, ये भी आपका कन्नौज का यहाँ पे नाम था। ठीक है, क्या नाम था? महोदया और महोदया श्री। क्लियर? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने बार बार बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखा होगा। अब ये इंपॉर्टेंट ही है, तभी तो देखो प्रैक्टिस सेट में पेपर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको बेसिक ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप में हिस्ट्री के मत जाना। ठीक है, डीप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो अगर एक एक क्वेश्चन ही बेसिक पूछें वो लोग, तो आपके बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब से लिया गया है ये। ठीक है, किससे लिया गया है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। अब देखो थोड़ा शोर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा मुझे माफ़ करना उसके लिए, क्योंकि मैं अभी बताऊं मैं दिल्ली में हूं। ठीक है, मैं अपने घर पे नहीं हूं, घर पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं एसआई का थोड़ा मटेरियल लेने दिल्ली आया था, तो वहाँ पे अभी रुका हूं। ठीक है, तो शोर के लिए मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, थोड़ा एडजस्ट कर लेना कृपया। ठीक है, बाहर बच्चे क्योंकि उधम कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं गली में। चलिए देखें, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसको थोड़ा हम लोग अगर देख लें तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त ने लिखवाया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त का एक कवि थे, समुद्रगुप्त के हरिशेन।
तो हरिशेन ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, यही दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो फिर से देख लो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, उनने ये लिखा था और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। क्लियर? चलो आगे देखो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। तो विक्रमादित्य को शकों पर विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, शक वो डाउट वाला शक नहीं, ये शक साम्राज्य था। ठीक है, तो शकों पर विजय प्राप्त हुई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, और उपनाम चंद्रगुप्त द्वितीय क्या क्या था? शक विजेता था एक, और शकारी था। ठीक है, ये उपनाम थे। वैसे उपनाम तो नहीं पूछे जाएंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि शकों पर विजय प्राप्त किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, आप आंसर लगा देना वहाँ पे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखें, तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, हूण ये भी एक साम्राज्य था, हूण साम्राज्य। ठीक है, तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण कहाँ पे हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और स्कंदगुप्त था जो, उसने हूणों को हरा दिया था यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, तो स्कंदगुप्त के समय दोस्तों हूणों का प्रथम आक्रमण भारत पे हुआ था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद करना है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यार, आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे ना, तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से ही पक्के हो जाएंगे आपके इतिहास के। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है इसमें वही मैंने कवर किया है। चलो आगे देखें, तो धन्वंतरी, इनका नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। ठीक है, किस चीज़ के थे? आयुर्वेद शास्त्र के पंडित जी थे, प्रकांड पंडित या फिर विद्वान आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था, के नवरत्नों में से एक थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से दो क्वेश्चन देखो बनते हैं। एक तो धन्वंतरी किससे संबंधित हैं? तो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित हैं धन्वंतरी। चलिए भैया आगे देखते हैं। तो दोस्तों धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बनेंगे, इनको याद कर लेना आप। उसके बाद दोस्तों चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो दोस्तों चरक ने ही की थी चरक संहिता की रचना, और ये एक राजवैद्य थे। ठीक है, तो कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? चरक थे। इससे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि चरक किससे संबंधित हैं? तो आपकी दोस्तों चिकित्सा से संबंधित हैं चरक, और एक कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के राजवैद्य थे। किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य थे। क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सिद्धांत शिरोमणि लीलावती ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों भास्कराचार्य ये थे सिद्धांत शिरोमणि, और लीलावती ग्रंथों के रचनाकार। और खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे कौन? भास्कराचार्य। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भास्कराचार्य किससे संबंधित हैं? तो खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे। क्लियर? चलिए, ये भी बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। फाहियान चीनी यात्री था, किसके दरबार में ये आया था? तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फाहियान। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चंस को कवर कर लूँ। आगे देखें दोस्तों, तो सती प्रथा अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो एरण में दोस्तों अभिलेख प्राप्त हुए थे, जो कि रिलेटेड किससे थे? सती प्रथा से रिलेटेड थे। क्लियर? गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी से दोस्तों गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम इसके थे। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम लोग वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो भैया 319 ईस्वी से। ठीक है, आप ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज मत हो जाना। ईसा पूर्व अलग रहता है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, और जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हो गया था उसके बाद के टाइम को ईस्वी कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्लियर। तो 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था दोस्तों गुप्त संवत। क्लियर? सांख्य दर्शन के बारे में हम लोग देखें तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा लिखा गया था, और न्याय दर्शन ये गौतम द्वारा लिखा गया था। ठीक है,
ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके हो गए, ये तो हो गए अपने गुप्त वंश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, किसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, ये हो गए अपने गुप्त वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी देख लो। ठीक है दोस्तों, महाबलीपुरम रथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं। मंदिरों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं 100% आपको गारंटी यहाँ पे दे रहा हूँ कि आपका पैट एग्जाम में इतिहास में 1 से 2 मंदिर के क्वेश्चन 100% आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, और है क्या क्या, क्योंकि यार मंदिर के क्वेश्चन हैं आपके, मुग़ल वगैरह के क्वेश्चन हैं आपके, सिखों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे आदरणीय गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वहाँ पे। चलो, तो प्रमुख मंदिर व उनका निर्माण करने वाले व्यक्ति यहाँ पे देख लेते हैं। तो महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण। क्लियर, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर के मंदिर के बारे में हम लोग बात कर लें तो किसने निर्माण कराया था, राजराज प्रथम ने दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर जो कांची में है उसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। मामल्लपुरम तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही मामल्लपुरम तट मंदिर का निर्माण कराया था। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण अगर हम लोग पूछें कि किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगर हम लोग देखें कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने ही कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही साथ नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये दोस्तों ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम रथ मंदिर को। उसके बाद पुरी मंदिर, हम लोग जगन्नाथपुरी मंदिर है जो, तो अनंत वर्मन चोड़गंग ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था, अनंत वर्मन चोड़गंग ने। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब हर्षवर्धन का टाइम देख लो थोड़ा। ठीक है, तो हर्षवर्धन से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 पॉइंट ही इसके आते हैं पेपर्स में बार बार। तो हेनसांग था जो, ठीक है, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय कहाँ पे आया था, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि अपने भारत आया था। ठीक है, उसके बाद ग्रंथ कौन सा था हेनसांग का, तो दोस्तों सी यू की, ये हेनसांग का ग्रंथ था। ठीक है, हेनसांग का ग्रंथ कौन सा था, शी यू की, ये हेनसांग का ग्रंथ था। ठीक है, वैसे यही पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आपका भारत आया था, तो हर्ष, हा से हर्ष और हा से ही हेनसांग। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो दोस्तों 637 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ मैं ईस्वी लिखना भूल गया, आप लिख लेना। ठीक है, तो 637 ईस्वी में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। ठीक है, वैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, तो दोस्त कुमारगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, राजपूत काल देख लो थोड़ा। ठीक है, वैसे बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, हम लोग इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। राजपूत काल भी देख लो दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, प्रतिहार वंश के संस्थापक आपको बताना है कि कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम, ये थे प्रतिहार वंश के संस्थापक। क्लियर, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन से थे, तो दंती दुर्ग, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी 736 ईस्वी में। राजधानी इन्होंने बनाई थी अपनी मान्यखेट। ठीक है, मान्यखेट राजधानी किसने बनाई थी, दंती दुर्ग ने बनाई थी, और ये थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। अगला हम लोग अगर देखें तो दोस्तों ऐहोल जो कर्नाटक लेक है, ठीक है, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। ठीक है, ऐहोल कर्नाटक लेक ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, और इनके जैन कवि थे एक रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति ने लिखा था ऐहोल कर्नाटक अभिलेख। क्लियर, चलिए तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय हम लोगों ने अभी ऊपर भी देखा था कि हेनसांग गया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो कुमारगुप्त द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 5वीं शताब्दी में। ठीक है,
5वीं शताब्दी यानी कि 500 ईस्वी के टाइम पे। चलिए, बख्तियार खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। क्लियर। आगे देखते हैं तो खजुराहो के जो मंदिर हैं, ठीक है, चंदेलो राजाओं ने उनका निर्माण करवाया था। सबसे उत्कृष्ट मंदिर अगर देखें खजुराहो तो कंदरिया महादेव मंदिर वहाँ पे सबसे उत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। मैं वैसे बता दूं, मैं ललितपुर से हूँ तो खजुराहो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। जाना है एक आध बार, अभी गया नहीं हूँ मैं खुद, खजुराहो नहीं जा पाया हूँ। और ललितपुर में ही देखो हमारा जो ज़िला है, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर देवगढ़, ठीक है, गुप्त वंश का एक मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है, भगवान विष्णु का मंदिर है देवगढ़ में, ठीक है। तो देवगढ़ भी पास ही है ललितपुर से, कई बार मैं जा चुका हूँ देवगढ़ तो, ठीक है, एक आध बार वहाँ घुमा लाऊंगा आपको भी। चलिए, तो दोस्तों दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर, जैसा कि मैंने आपको बताया ललितपुर में है ये। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पे स्थित है, ठीक है। और अरावली पर्वत ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है अरावली। इससे क्वेश्चन आपका जीके का जो भूगोल से पूछा जा सकता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर हम लोग बात करें अगर तो भीमदेव प्रथम द्वारा निर्मित है दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है। भीतरगांव मंदिर दोस्तों ये कानपुर यूपी में स्थित है, इसको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क सूर्य मंदिर, तो इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, अभी पढ़ा अपन लोगों ने। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन हो गए अपने, उसके बाद आगे देखें कहाँ पर। चलिए, तो ब्लैक पैगोडा ये हो गया। यार ये बाहर आओ तो लोग शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, देखो बाहर शोर हो रहा है। चलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए, कल से कुछ देखूँगा शांति वाली जगह ठीक है, क्योंकि यार बाहर आया हूँ तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। चलिए, लिंगराज मंदिर नागर शैली का मंदिर है, ये उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर, ठीक है। कि मैंने दोस्तों सीधी इसलिए स्टार्ट कर दी थी क्योंकि देखो 40 दिन बचा है, मैं पहले से ही सोच के रखा था मैं कि जैसे ही आपका टाइम आएगा पीईटी एग्ज़ाम का, ऐसी एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर दूंगा जिससे मैक्सिमम जीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यार देखो मैथ मैं इसलिए नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि एक तो अभी जो डिजिटल बोर्ड है उसका मेरे पास अभाव है, ठीक है, और मेरे पास थोड़ा टाइम का भी अभी शॉर्टेज चल रहा है यार, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जीके मैं देखो पूरी करवाऊँगा पीईटी एग्ज़ाम के पहले तक की, ठीक है। चलिए, तो अंकोर वाट मंदिर ये कंबोडिया में है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था अंकोर वाट मंदिर का। क्लियर, किसके द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। आगे देखें दोस्तों तो महाबलीपुरम रथ मंदिर, ठीक है, पल्लव शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ऊपर पढ़ा था ना अपन लोगों ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण कराया था। और ये कौन थे, ये थे पल्लव शासक। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, मेरा जिला खुद ललितपुर ये बुंदेलखंड में आता है। इसका प्राचीन नाम था जिजाक भुक्ति। मैं खुद पहली बार, ठीक है, मैंने जब ये पढ़ा था तभी मुझे पता चला था कि जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। उसके बाद दोस्तों आगे देखें तो मेहर भोज, ये कौन था, ये प्रतिहार वंश का शासक था, ठीक है। मेहर भोज कौन था, प्रतिहार वंश का शासक था। आगे हम लोग देखें तो हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, मक्का में, मक्का सऊदी अरेबिया में, ठीक है। हिजरी संवत के बारे में बात करें तो 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था,